एक दिन जब मैं जंगल से गुजर रही थी तो मैंने एक पेड़ के पास एक लड़के को बेहोश देखा, तो मुझे उस पर दया आ गई। फिर मैं उसके पास चली गई। फिर आगे क्या हुआ? मैंने उस लड़के को सीधा किया और हिलाकर पूछा, कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हें? फिर मैं नदी से पानी लाकर उसके चेहरे पर डाला और वह होश में आ गया। तुम यहाँ कैसे पड़े हो? मेरा नाम रंजीत है। मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजर रहा था तो पेड़ के पास मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखा। बूढ़ा आदमी? कौन बूढ़ा आदमी? वो बूढ़ा बहुत भद्दा सा था। उसने मुझे खाने के लिए एक सेब दिया। मुझे भूख लगी थी तो मैंने वह सेब लेकर खा लिया, और जैसे ही मैंने वह सेब खाया मुझे चक्कर आने लगे और मैं यहीं पर गिर गया। जरूर वही पागल बूढ़ा होगा जो मेरे महल आया था। महल? क्या तुम राजकुमारी हो? हाँ, मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझसे शादी करने का प्रस्ताव लेकर वो पागल बूढ़ा मेरे महल आया था। बेचारा पागल बूढ़ा, तुम तो कितनी सुंदर हो। मैं भी राजकुमार हूँ। मेरा महल जंगल के बाहर ही है। तुम चाहो तो वहाँ चलकर आराम कर सकती हो। निधि और रंजीत एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और निधि उसके साथ चली जाती है। निधि रंजीत के महल में प्रवेश करती है तो देखती है कि रंजीत का महल तो बहुत विशाल है। वह देखती ही रह जाती है। तभी रंजीत एक सुंदर वस्त्र पहनकर उसके सामने आता है। रंजीत, तुम इस वस्त्र में बहुत अच्छे लग रहे हो। और तभी रंजीत निधि के पास आता है और उसका हाथ थाम लेता है। तुम भी बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? और मैं तुम्हें इसी महल में रखूँगा, हमेशा अपने साथ। हाँ रंजीत, मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तभी निधि की नज़र सामने वाले शीशे पर पड़ती है तो वह देखती है कि यह तो वही बूढ़ा है जो महल में आया था। ये देखते ही निधि रंजीत को जोर से धक्का देती है। कौन हो तुम? दूर हट जाओ मुझसे। हा 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 हा, तू तो आ ही गई मेरी माया की जाल में। अपने बूढ़े के रूप में आ जाता है और पूरा महल खंडर में बदल जाता है। सामने खड़ा बूढ़ा बहुत बड़ा हो जाता है। निधि यह सब देखकर बहुत डर जाती है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। हा 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 हा, तुझे क्या लगा मैं कोई ऐसा वैसा बूढ़ा हूँ? मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, और अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे श्राप का असर तुझ पे कैसे पड़ेगा। निधि जादूगर के आगे हाथ जोड़ती है और रोने लगती है, पर जादूगर अपने जादू से उसे चील बना देता है और निधि चील बनकर इधर उधर उड़ने लगती है। अब तुम मेरी गुलाम हो। और उसके पैर में एक रस्सी भी बांध देता है। ये जो रस्सी तुम अपने पैर में देख रही हो, ये रस्सी तुम्हारे पंख जितनी मैं रोज काटूंगा, और जिस दिन यह रस्सी खत्म हो जाएगी मैं तुमसे विवाह कर कर तुम्हें मार दूंगा, और तुम्हारे खून को पीकर मैं जवान हो जाऊंगा। से मैं यहीं उड़ रही हूँ। दीनानाथ, वो जादूगर रोज़ मेरी रस्सी काट कर छोटी कर देता है और एक दिन वो मुझे मार देगा। दीनानाथ निधि की बात सुनकर रोने लग जाता है और चील भी रोती हुई महल की तरफ चली जाती है और दीनानाथ भी वापस चला जाता है। दीनानाथ घर जाकर पूरी रात निधि के बारे में सोचता है और निधि भी रुआसी होकर दीनानाथ के बारे में सोचती रहती थी। और तभी जादूगर आता है और उसके पंख जितनी रस्सी काटकर वह छोटी कर देता है। अगले दिन दीनानाथ निधि से मिलने के लिए जाता है। निधि भी महल से उड़ती हुई बाहर आती है, पर वह देखती है कि अब वह कम दूरी तक उड़ पा रही है। तभी दीनानाथ निधि को आवाज़ लगाता है। निधि, ओ निधि, तुम कहाँ पर हो? इधर देखो दीनानाथ, मैं पेड़ के पीछे हूँ।
पेड़ के पीछे? तुम वहाँ क्या कर रही हो? आज वहाँ क्यों हो? निधि दीनानाथ को अपने पैर में बंधी हुई रस्सी दिखाकर बोलती है, दीनानाथ, जादूगर अब मेरी रस्सी रोज काट रहा है और जल्दी ही वह मुझे मार देगा और मेरी जवानी ले लेगा। नहीं नहीं निधि, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जोश में आकर अपनी आंखों से तेज रोशनी निकालकर रस्सी को जला देता है और निधि अपना पंख फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर जाती है। दीनानाथ उसे उठाकर हाथ में ले लेता है। सब क्यों किया दीनानाथ? वो जादूगरनी तुम्हें भी मार डालेगी। निधि, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। निधि, एक नाग का चील से प्यार करना ठीक तो नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो दीनानाथ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तभी निधि हवा में उड़ जाती है और उसके पंख जोर से हिलने लगते हैं और धीरे धीरे उसका आकार भी छोटा हो जाता है और फिर वही रस्सी उसके पैर में फिर से बंध जाती है। तुमसे कहा था ना दीनानाथ, वो जादूगर मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ एक परछाई आती है और जोर से हंसने लगती है। हा हा हा, तुझे क्या लगा था तू मेरी कैद से इतनी जल्दी छूट जाएगी? हा हा, यहाँ से मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। और जादूगर गायब हो जाता है। निधि, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? पर शाम हो जाती है और निधि बिना जवाब दिए ही चली जाती है। मैं तुम्हें कल बताऊंगी दीनानाथ। दीनानाथ उदास हो जाता है और घर चला जाता है और उसे रात भर नींद नहीं आती और अगले दिन निधि के जवाब के लिए जंगल में जाता है और निधि के आने का इंतज़ार करता है, पर निधि नहीं आती। अगले दिन वह फिर जंगल जाता है और इंतज़ार करता है, पर वह नहीं आती। दीनानाथ को निधि की चिंता होने लगती है, पर निधि 2 दिन से नहीं आई होती है। तुम कहाँ हो निधि? कहीं उस जादूगर ने तो कुछ नहीं कर दिया? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।